गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हेडिंग डालना, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये बेटा हो गया। सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में लिख लिया जाए बेटा, और तब उसके बाद थ्योरम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग ऊपर पड़ी रहने दे रहे हैं, हम नेक्स्ट एक छोटी हेडिंग डाल रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन। इसके बारे में लिखा जाए क्या होता है। द कॉन्वोल्यूशन of functions f(x) and g(x) represented by f(x), ये बेटा स्टार है जिसे क्या पढ़ते हैं, कॉन्वोल्यूशन पढ़ रहे हैं इस समय, gx। तो f(x) कॉन्वोल्यूशन gx, या कॉन्वोल्यूशन ऑफ f(x) एंड डिफाइंड बाई f(x) कॉन्वोल्यूशन किसके साथ हो रहा है बेटा, gx के साथ। gx इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f(u) gx माइनस u du। और आगे हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, तुम्हें हमने पहले बताया कि कांस्टेंट क्वांटिटी लाई जा सकती है अगर हमें आवश्यकता हो तो। आवश्यकता पड़ने पर हम आगे कांस्टेंट लगा सकते हैं, 1/√2π की अगर जरूरत हम लोग लगा लेंगे। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इससे पहले तुम लोगों ने लैब क्लास में भी पढ़ा था। तो कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन f(x) एंड gx इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fu इंटू gx माइनस u du। ठीक बेटा, अब मेन हेडिंग जो हमारी है उस पर आ रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा ना, तो ये हिस्सा हटाया जाए। लिखना बेटा इसका स्टेटमेंट, हेडिंग पहले से पड़ी हुई है। इफ f(s) इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f(x), देन Fourier transform of convolution of function f(x) and gx। Convolution of functions f(x) and gx
दैट इज fx gx, क्या बेटा ये वो ना, इज प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसफॉर्म दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन fx एंड gx, ये तो हुआ बेटा ना, इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन gx। बेटा ये तो कहा हमने ना, इज प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर, तो फंक्शन fx और gx जो दो थे उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं बेटा fs और इसे कैपिटल GS बोलते हैं नोटेशन फॉर्म में, यानी fs इंटू GS भी होता है। नोट कर लो बेटा। तो कॉन्वोल्यूशन का क्या सेंस होता है, पहले हम लोगों ने वो लिख लिया। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, ऑन कॉन्वोल्यूशन, तो हम यानी जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है उसमें कॉन्वोल्यूशन का हम क्या लेने जा रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो वो प्रोडक्ट के इक्वल आया फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के। नोट हो गया हो बेटा, तो हटाया जाए और इस बार पूरा ही हटा दिया जाए, प्रूफ लिया जाए सीधे ऊपर से। प्रूफ कॉन्वोल्यूशन क्या है ये भी तुम्हें मालूम है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है वो भी मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं। वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म of fx and gx are, दोनों ले लेते हैं बेटा, fx इक्वल टू, इसे हम fs भी कह सकते हैं, और इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i s x fx dx एंड f gx, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका बेटा, फंक्शन gx। इसी को हमने नोटेशन फॉर्म में क्या कह दिया, gs इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i s x gx dx एंड कॉन्वोल्यूशन ऑफ fx एंड gx, fx कॉन्वोल्यूशन gx इक्वल टू 1/√2π ले लिया हम लोगों ने कांस्टेंट, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू f u g x माइनस u du। देखो बेटा सही है। अभी हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन जो लिखा था स्टार्टिंग में डिफाइन किया था बेटा, कितना था, यही था क्या, ठीक है ना। तो एंड कॉन्वोल्यूशन ऑफ fx एंड gx दैट इज fx कॉन्वोल्यूशन gx इक्वल टू, और इसे हमने क्या कह दिया बेटा, नंबर 1 कह दिया। तो इसके आगे लिखना टेकिंग
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन both sides of one we get। हो गया बेटा। अब हम इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा। तो ये बन गया बेटा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx कॉन्वोल्यूशन gx। इक्वल टू इस पूरे पोर्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा बेटा ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये पूरा लिख दिया जाए सच, 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी FU g x माइनस u du। देख लो बेटा, जहां भी संदेह हो टोक देना। केवल हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, बाकी जो जैसे लिखा है वैसे ही लिखा हुआ है, यानी आगे f लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी हम लोग लिखे थे ऑफ फंक्शन fx, तो वहां fx के प्लेस पे इतना आ जाएगा, बाकी तो ऐसा सच रहेगा ना बेटा। तो दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई हो गया इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है, e⁻ISx चाहे पहले लिखें और चाहे fx e⁻ISx लिखें, चाहे e⁻ISx fx लिखें, दोनों सेम है। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं बेटा, 1/√2 पाई, यानी जो fx वाला पोर्शन है वो यही पूरा है, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी FU g x माइनस u du fx हो गया, और e⁻ISx dx। देख लो बेटा सही है कि नहीं। हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e⁻ISx fx dx बोले, और चाहे fx e⁻ISx dx बोले। तो यहां पर तुम देखो बेटा, ये fx के प्लेस पे ये लिख दिया isx। इतना समझ में आ रहा सबको। अब आगे बढ़ रहे हैं, हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, यानी हम सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं ना बेटा, जो कि तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है। तो अब देखो यहां पर चेंजिंग करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई, तो ये एज सच है, ठीक है, और ये तुम्हारा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी भी है। ये क्या है बेटा, FU है, हमने यहां लिख दिया FU लिख दिया और DU लिख दिया। डबल इंटीग्रल हो चुका है ना बेटा। और इसके बाद अगला हिस्सा ऐसे कर लेते हैं, 1/√2 पाई, ये वाला लिख लिए, ठीक है, और फिर हमने क्या लगाया, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है, g x माइनस u। ये किस नियम से कर रहे हैं बेटा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन नियम में हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। तो उसके अनुसार हम लोगों ने g x माइनस u लिया और e⁻ISx dx बेटा देखो, देख लो सही है कि नहीं। अब अभी हम लोगों ने कल के लेक्चर में ही पढ़ा था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, साइड में हम लिख दे रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट अब यूज करेंगे, बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ कितना था, एक्स माइनस टी था क्या, कि एक्स माइनस ए था, एफ एक्स माइनस ए इक्वल टू ई पावर आई एस ए एफ एस, आई ए एस बोले चाहे आई एस ए बोले दोनों चलेगा, है ना बेटा, क्योंकि दोनों एक कांस्टेंट पैरामीटर है वो चलेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, आई ए एस है, सही है बेटा। और ये हो गया एफ एस ना बेटा, एफ एस। देखो बेटा यही है हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो लगाई गई थी, वो ये है। तुम देखो यहां पर जब, और ये तुम्हारा क्या होता था, ये भी साफ लिख दे रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग एफ एस बोल रहे थे, एफ एस क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है। अब इस प्लेस पे देखो, x माइनस ए जिसे बोल रहे थे वो x माइनस यू है कि नहीं, देखो यहां a के प्लेस पे कितना है, u है, और बाकी देखो, और जिसे f कह रहे हैं वो g है, बाकी ऐसा सच है ना। इसका मतलब इस प्लेस पर हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू, ठीक है बेटा। और ये तुम्हारा बन गया ई पावर आई एस यू। देखो अगर ये ई पावर आई एस ए है तो ये कितना बन गया, ई पावर आई एस यू बन गया बेटा ना, और डी यू पहले से लिखा हुआ है, और ये एफ नहीं, ये कितना है ये, तो इसी को अभी स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं, है ना। ये बन गया बेटा कितना, जी एस बन गया। स्टार्टिंग में जब प्रूफ शुरू किए तो ये बोले हैं ये हिस्सा, यहां तक सही है बेटा। तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इतना बन गया, और जी एस मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी एक्स, है ना। तो यहां तक इतना हो गया बेटा, नोट हो गया, तो आगे बढ़े फिर। अब अगले स्टेप पे आ रहे हैं। अब हम लोगों का दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये देखो है एफ यू ई पावर आई एस यू, और देखो ये कितना है, डी यू, ये बेटा आई है ना, और ये कितना था, जी एस। देख लो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ यू है कि नहीं है। अगर इसे कहा जाए तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ यू है, यू की जगह एक्स लिख दें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, टी लिख दें तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम इस यू को अब एक्स में भी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली नाम तो एफ एस ही देंगे। तो इसे हम लोगों ने कह दिया इक्वल टू एफ एस, और ये कितना है बेटा, और इस तरीके से अगले स्टेप में हम चाहें तो फिर अब बोल दें दिस इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब तुम यहां देख के कहोगे एफ यू है, तो हमने कहा डेफिनेट इंटीग्रल से हम उसे एक्स बोल सकते हैं वेरिएबल, और इनटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी एक्स। थ्योरम हमारी बेटा प्रूफ हो गई। तो इसी के बाद एक और काम कर देते हैं, इनवर्स वाला भी ले लेते हैं बेटा। तो इसका इन्वर्स लेते हैं बेटा। इन्वर्स के लिए लेते हैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, यानी किसका बेटा, इसे क्या कहते हैं, एफ एस जी एस बोले थे ना, तो एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू बेटा हो जाता है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एस, और इनटू इनवर्स फोरियर, इनटू नहीं बेटा कॉन्वोल्यूशन होता है ना, और ये क्या हो जाएगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एस, ये है बेटा।
तो इस तरीके से इसका इन्वर्स वाला पार्ट भी हो गया है। तो आज इतना काफ़ी हो गया। कल हम लोग अब इस पर क्वेश्चन कुछ लगाए जाएंगे। थैंक यू।